भैया, विक्की भैया, यो क्या कर रहे हैं मेरे बक्से में तुम? क्या देख रहे हैं इसमें? ओए कृष्णा, ज्योति के गहने कहाँ हैं? छोटी मालकिन के गहने? तुम्हारी छोटी बहना के गहने? हाँ। यार विक्की भैया कैसी बात कर रहे हो? तो फिर गहने कहाँ गए? तुम्हारे अलावा और कौन चोरी कर सकता है यहाँ? मैं मतलब अपने घर में चोरी करूंगा? छोटी मालकिन, क्या मैं तुम्हें चोर नजर आ रहा? इतना नीच काम करूंगा मैं? तो फिर ये चैन कहाँ से आई तुम्हारे बक्से में? यो मुझे ना पता है मेरे बक्से में कहाँ से आई। ये इस तरह नहीं मानेगा। फोन करके पुलिस को बुला, वो खुद ही कबूल करवा लेगी। तो तुम ठीक कह रही हो, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे विक्की भाई क्यों फोन लगा रहा है पुलिस को? इस घर में पुलिस आ गई तो घर की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं मेरी बिना लिसी हवेली पे पुलिस को बुलवाने की। रवि, अभी मैं मरा नहीं हूँ। घर की छोटी मोटी उलझने मैं खुद सुलझा सकता हूँ। साहब जी, इन्हें धमकाओ, अभी के अभी धमकाओ। छोटी मालकिन के गहने चोरी हो गए और ये लोग मेरे पर शक कर रहे हैं कि कृष्णा कहीं बेच आया। धमकाओ इन्हें। बाकी के रुपए कहाँ है कृष्णा? क्या पूछा आपने साहब जी? मैं पूछ रहा हूं बाकी के रुपए कहाँ है? ये आप पूछ रहे साहब जी अपने कृष्णा से? देखो कृष्णा, गलती हर इंसान से होती है। तुम मुझे बता दो तुमने गहने कहां पर बेचे हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब कहने को बचा ही क्या साहब जी? तुमने एक छोटा सा सवाल पूछकर बहुत कुछ कह दिया। कृष्णा, बात को आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी, बात आगे बढ़ चुकी है। अब तो तुम पुलिस को ही बुलाओ। जब वो मुझे डंडे मार मार कर पूछेगी ना, अब तो मैं तभी बताऊंगा तुम्हारी बहना के गहने कौन सी दुकान पर बेच के आया। तुम्हें ऐसा ना समझू था मैं साहब जी, पर होने के कौन ना, तीनों है तो एक ही, भले ही सौतेली माँ के। तुम्हारी बहना के गहने बेचने होते तो मैं कई साल पहले बेच देता। मत कहो मुझे साहब जी। साहब जी के तो तुमने सिर पे मूत दिया। क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए? तुमने मेरे एहसानों का यह बदला दिया। अरे रुक जाओ ज्योति, मुझे इतना दुख तो तब भी नहीं हुआ था जब मेरी फैक्ट्री में आग लग गई थी, जितना दुख आज हुआ है कृष्णा। साहब जी, बचपन में जब हमारे माँ बाप मर गए थे ना और हम अनाथ हो गए थे, तब भी इतना दुख नहीं होया था जितना आज होया। तुमने मुझे चोर कैसे बता दिया साहब जी? कैसे बता दिया? बस और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। निकल जा, निकल जा इस घर से। चला जाऊंगा साहब जी, चला जाऊंगा। इस घर को ना, इस गांव को ही छोड़कर चला जाऊंगा। मिजानात का क्या है, काट लेंगे अपनी जिंदगी कहीं भी। इतने दिन इस घर में इसलिए काट लिए मगर साहब जी का हमारे सिर पर हाथ। हम क्या परवाह किसी चीज की, लेकिन आज हम जान गए कि दुनिया में अनाथ का कोई नहीं होता, कोई नहीं होता साहब जी। अब कभी इस घर में लौट के नहीं आने का। निकल जाओ। अरे ना ना ना, मेरी वजह से अपने दिल को दुख देने की जरूरत ना है। मैं तो मूतना भी ना आने का चाहे, मैं तो कदम भी ना रखने का। भगवान के लिए भैया को गलत मत समझना, उनकी बात का बुरा मत मानना। वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। देखा, अभी देखा
कितना प्यार करा देखा अभी। कृष्णा, ये क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो? ना बड़ी मालकिन, अब तुम मुझसे बात मत ना करो। मैं चोर हूँ, चोर। छोटी मालकिन के सारे गहने बेच कर खा गया। तुम तो मुझे मारो अब जा, हो सके तो जुत्ती से मारो। कृष्णा, क्या बकवास कर रहे हो? बड़ी मालकिन, जब बिक्की भैया ने मेरा चाटा मारा ना, मुझे कोई असर ही नहीं होया। जब नैना भाभी ने कुत्ता बोला, कुत्ता, बाबला कुत्ता, तब भी मुझे कोई दुख नहीं होया। मगर जब साहब जी को ही बोल दे, अपने आदमी को कुत्ता बोल दे, तो मैं कौन से खेत की मूली। लेकिन जब आज साहब जी ने थप्पड़ मारा, तो वो थप्पड़ ही नहीं लगा, पूरे शरीर में लगा, तरतरारी सी आ गई। ठीक है मालकिन, अगर कोई गलती हो गई है ना मेरे से, तब माफ कर दियो। अब नहीं आने का कृष्णा है कभी भी।